हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग जो है लगातार फिजिक्स क्लासें ले रहे हैं। तो इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं हिट में आपको पढ़ाया जा चुका है चालन, संवहन विकिरण, सुचालक, कुचालक और अचालक। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे ऊष्मा चालन के व्यवहारिक उदाहरण। ऊष्मा चालन का व्यवहारिक उदाहरण। अब पहला आता है बच्चों कि हम जाड़े के दिनों में कंबल, स्वेटर या रजाई का उपयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अब कारण क्या होगा, देखिए आते बच्चों कारण का। देखिए, हम जब भी जाड़े का मौसम आता है तो हम तुरंत जो है अपने आप की बॉडी टेम्परेचर को मेंटेनेंस रखने के लिए करते क्या है कि हम रजाई, कंबल या स्वेटर का ही उपयोग करते हैं। इसके पीछे रीजन ये क्या होती है कि चूंकि जो ऊनी वस्त्र होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो रजाई, कंबल या स्वेटर जो होती है, जो रेसे होते हैं, वस्त्रों के रेसे, तो वस्त्रों के रेसे जो होते हैं उसमें क्या होती है, वायु भर जाती है। वस्त्रों के रेसों में वायु भर जाती है। अब जब वायु भर जाती है पूरी तरीके से, तो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होती है, बॉडी की जो उष्मा होती है, वो बाहर नहीं जा पाती है, रिलीज नहीं हो पाती है। तो जब रिलीज नहीं हो पाती है तो इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ी रीजन क्या होती है कि वायु जो होती है, वायु उष्मा की कुचालक है। उष्मा की क्या है? कुचालक है। सबसे मोस्ट टॉपिक यही है। अब क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि ये बताइए कि वायु जो है उष्मा की चालक है, कुचालक है या अचालक है? तो ऑप्शन ये बनता है कुचालक और अचालक में अंतर क्या है? कुचालक में अंतर ये है कि गर्म तो होगा लेकिन देर से गर्म होगा, और अचालक में क्या होगा कि गर्म नहीं होगा। तो यही फर्क है। तो वायु जो होती है उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है हमेशा बना रहता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है बना रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की उष्मा जो होती है बाहर नहीं जा पाती है, और हमारे शरीर की टेम्परेचर क्या होती है, ऑलरेडी बनी रहती है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि वायु उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। उसके बाद क्या होती है? जिससे हमारा ताप क्या होता है? नियंत्रित रहता है, जिससे बॉडी टेम्परेचर जो होती है कंट्रोल होती है। तो हम लोगों ने देखा कि इसका प्रयोग क्या है और हम दैनिक जीवन में इसका यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था आपका, नेक्स्ट आता है कि बर्फ को गलने से बचाने के लिए कुचालक पदार्थ टाट या लकड़ी का बुरादा क्यों प्रयोग किया जाता है? देखिए, रीजन क्या होता है, जो बर्फ होती है उस बर्फ को गलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं उसमें कि कुचालक पदार्थ क्या करते हैं, डाल देते हैं। वैसे तो बर्फ तो पिघलना ही पिघलना है, बट उसकी कुछ समय तक
कुछ घंटों तक हम उसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको गलन से बचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जूट वाली बोरी मतलब टाट या लकड़ी के बुरादे का उपयोग करते हैं। अब लकड़ी के बुरादे का उपयोग करने का रीजन क्या होती है, ये देखिए, ये जो होती है उष्मा की कुचालक है। उष्मा का ये कुचालक होती है। अब उष्मा का कुचालक होने के कारण क्या होती है, जो टाट या लकड़ी का बुरादा होता है, ठीक ना, उष्मा का कुचालक होता है। कौन, टाट या बुरादा। अब जो कुचालक होने की वजह से क्या है कि जो बाहरी वातावरण है, बाह्य वातावरण का उष्मा अंदर नहीं जा पाता है। जब अंदर नहीं जा पाता है तो उष्मा क्या होती है, जब अंदर नहीं जा पाता है तो जिससे बर्फ क्या होती है, गलने से बच जाती है। तो दो ही रीजन हो गया यहाँ पे, उष्मा का कुचालक होता है, ये टाट जो बुरादे होते हैं, बुरादा, ये जो होते हैं उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और कुचालक होने की वजह से जो होता है, वातावरण जो होती है, जो बाहरी वातावरण की उष्मा होती है, वो हमारे बॉडी तक, मतलब बर्फ जो बॉडी है उसके तक नहीं पहुंच पाती है। तो बाह्य वातावरण की उष्मा, ठीक है, उस बर्फ तक अटैच नहीं हो पाती है, संपर्क में नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से जो है गलने से बचाया जा सकता है। तीसरा टॉपिक ये होता है कि ठंडे प्रदेश में कमरों की दीवारें दोहरी क्यों बनाई जाती है। देखिए रीजन क्या होता है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों में क्या होती है कि जो कमरों की दीवारें होती है बच्चों, वो ऑलरेडी कैसे बनाई जाती है, दोहरी बनाई जाती है। दोहरी बनाने जाने का कारण क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से बनाई जाएगी। ये हो गया दीवार आपकी, मान लीजिए इस दीवारों में क्या होगा कि ऑलरेडी जो होगी इनके बीच क्या हो जाएगी, हवा भर जाएगी। अब जो हवा भर जाएगी इन दीवारों के बीच, तो आप समझ रहे हैं कि वायु क्या है, वायु उष्मा का कुचालक है। तो जब वायु उष्मा का कुचालक है तो यह अंदर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देती है, अंदर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। अब जब अंदर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देगी तो जो हमारे अंदर का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर ऑलरेडी जो होगा बना रहेगा, जिससे अंदर की उष्मा जो होगी ऑलरेडी बनी रहेगी और हमारे जो कमरे होंगे, जो कमरा होगा ऑलरेडी क्या होगा, गर्म होगा और हम आराम से सुरक्षित महसूस करेंगे। इसीलिए ठंडे प्रदेशों में कमरों की दीवारें दोहरी बनाई जाती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि क्यों बनाई जाती है, अंदर के टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने के लिए। कैसे मेंटेनेंस रहेगा, तो वायु क्या होगी, उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, जिसके कारण वो बाहर जाने नहीं देती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, उष्मीय संवहन का व्यवहारिक उदाहरण दैनिक जीवन में क्या है। देखिए पहला होता है इसमें कि कल कारखानों की चिमनियां ऊंची क्यों बनाई जाती है। देखिए रीजन क्या होता है, अब आप देखेंगे कि जो भी ईंट भट्टे होते हैं, जो भी चिमनियां होती है, जो भी फैक्ट्रियां होती है, उनकी जो चिमनी होती है बहुत ही ऊपर ले जाकर के बनाया जाता है। इसका रीजन क्या है, ऊंचे तक उठाया जाता है। रीजन क्या होता है कि जो दूषित वायु है, दूषित वायु आसपास या अंदर न फैले।
आसपास अंदर ना फैले, इसका मतलब क्या होती है कि जो हमारी चिमनी से निकली हुई धुआं, चिमनी से निकला धुआं हल्का होता है। अब हल्के होने की कारण क्या होती है कि यह ऊपर आसानी से क्या होता है, उड़ जाता है। तो जैसे ही उस चिमनी से हल्के धुएं के कारण जो ऊपर चले जाएंगे तो उसके स्थान पर क्या होती है, शुद्ध वायु प्रवेश कर जाती है। तो चिमनी से निकला हुआ धुआं क्या होता है, हल्का होता है, जो आसानी से ऊपर चला जाता है और उसका स्थान शुद्ध वायु ले लेती है। तो पहला रीजन तो ये था, हम लोगों ने देखा कि कल कारखानों की चिमनियों से ऊंची क्यों बनाई जाती है चिमनियां। तो आपने देख लिया कि कैसे बनाई जाती है, रीजन क्या होता है बनाने का। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कमरे में रोशनदान एवं खिड़कियां क्यों बनाई जाती है। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, बनाने का रीजन क्या है यहां पे, कि जो भी कमरे या कमरे के अंदर रोशनदानी खिड़कियां लगाई जाती है, ये ऐसे जो रोशनदान लगाया जाता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो कमरे के अंदर उपस्थित वायु है, कमरे के अंदर क्या है, वायु। अब वायु जो है, तो कमरे के अंदर जो इंसान होते हैं, मानव श्वसन के फलस्वरूप ये वायु क्या होती है, दूषित हो जाती है। जब कमरे के अंदर जो होती है खाली जो हवा भरी होती है, वह हवा क्या होती है, ऑलरेडी जब हम श्वसन क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो क्या होती है, दूषित हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है क्या होती है, हल्की होती है। तो हल्की होने की वजह से क्या होगी कि इन रोशनदानों से, इन खिड़कियों से क्या होगी, ऑलरेडी बाहर निकल जाएगी। जब बाहर निकल जाएगी तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगी, नई मतलब शुद्ध वायु जो होती है आ जाएगी। इसलिए जो होती है कमरों या रोशनदानों में जो होती है क्या बनाई जाती है, खिड़कियां, कमरे में रोशनदान व खिड़कियां लगाई जाती है।